बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब ने मालूम किया था कि ये जो ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाया जाता है तो इसकी क्या हैसियत है, हमें इसको मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जवाब में मुख्तसर नारज़ है कि ईद मिलादुन्नबी के जश्न की तो शरीयत में कोई हैसियत नहीं है। जो खुराफात होने लगी हैं, जुलूस वग़ैरह जो निकाले जाते हैं और अब तो बहुत आगे बढ़ के केक वग़ैरह काटे जाने लगे हैं, तो इन खुराफात की तो शरीयत में कोई असल नहीं है। इसलिए इन खुराफात का हिस्सा बनना, इनमें शामिल होना ये तो जायज़ नहीं है, ये बिदअतें हैं। रहा है मसला कि क्या कुछ और किया जा सकता है। मसलन 12 रबीउल अव्वल को कोई प्रोग्राम कर लिया जाए या 1 रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक कोई प्रोग्राम कर लिया जाए। तो इस सिलसिले में अहले इल्म ने जो कुछ लिखा है उसको ज़रा सा देख लेते हैं। अहले इल्म ने जो कुछ लिखा है वही काफ़ी हो जाएगा, मज़ीद वज़ाहत की इंशाअल्लाह ज़रूरत नहीं रहेगी। किताबुन नवाज़िल के अंदर है, सवाल किया गया कि ईद मिलादुन्नबी का दिन तो तमाम मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है, इस दिन क्या क्या चीज़ें सुन्नत हैं, आमाल इबादत और ताम की लाइन से क्या क्या करें। खुसूसन मीठे चावल पकाना और आलम को लेकर बहुत सी बस्ती और शहर के लोग तनकीद करते हैं कि आप हज़रात जुलूस में शिरकत क्यों नहीं करते। जवाब मरहमत फरमाएँ। जवाब में लिखा है हज़रत अक़दस मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातुहुल आलिया ने, और बड़ा उम्दा लिखा है। हज़रत ने फरमाया, हर मुसलमान को सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सय्यदना मौलाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और दिली मोहब्बत होनी लाजिम है। इसके बग़ैर आदमी मोमिन करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन इस मोहब्बत के इजहार के लिए मनगढ़ंत और ख़ुद साख्ता तरीक़ों को इख्तियार करना जायज़ नहीं है, बल्कि सिर्फ़ उन्हीं तरीक़ों को अमल में लाया जाएगा जिनका सबूत ख़ुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुक़द्दस सहाबा से है। उसके बरख़िलाफ़ बेअसल और गैर साबित शुदा अमाल को मोहब्बत की दलील समझना क़तअन मोतबर नहीं है। यही बात हमें ईद मिलादुन्नबी के दिन किए जाने अमाल में मलहूज़ रखनी चाहिए कि इस दिन के मुतालिक न तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी तरह की खुशी मनाने का हुक्म दिया है और न दौर सहाबा से इसका कोई सबूत मिलता है। हालांकि वो लोग हमसे ज़्यादा पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले और मर मिटने वाले थे, और उनके ज़माने में भी हर साल रबीउल अव्वल की तारीख़ आती थी, मगर उन्होंने कभी इस तारीख़ में कभी खेल तमाशा और हड़बोंग वाला अमल नहीं किया, बल्कि इस दिन की ये सारी मन घड़त रसूमात बाद में लोगों की ईजादात हैं जिनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन फजूल बातों में वक्त और सलाहियत ज़ाय करने के बजाय सच्चे मुसलमान को अपनी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारने पर मेहनत करनी चाहिए। इबादत की पाबंदी हो, दरूद शरीफ की कसरत हो, ज़ाहिरी सूरत और पोशाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबे हो, अखलाक और किरदार और रहन सहन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक हो। यही सच्ची मोहब्बत है और इन उमूर की पाबंदी करने वाला ही सही माना में मुहिब्बे रसूल है। ऐसे ही एक सवाल का जवाब देते हुए जिसमें पूछा गया था कि 12वीं तारीख़ को क्या मुंतज़िमीन मस्जिद कोई जलसे सीरत मुनाकिद कर सकते हैं या नहीं, क्या इसी दिन शेरें नहीं तकसीम करना चाहिए। इस सिलसिले में मुफ्ती साहब हमारी रहनुमाई फरमाए। तो जवाब में हज़रत ने लिखा कि 12वीं तारीख़ को अगर कसीर तादाद में लोगों के जमा होने का इम्कान हो और मुनकरात और रसूमात से बचते हुए सीरत के मौजू पर इस्लाही गुफ्तगू की जाए तो शरअन इसकी गुंजाइश है, लेकिन इस दिन को लाजिम न समझा जाए, लिहाजा हर साल तारीख़ आगे पीछे कर देनी चाहिए। जलसे के ख़त्म पर शीरीनी को लाजिम समझना सही नहीं है। ऐसे ही हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया से मालूम किया गया कि उलमाए क्या फ़रमाते हैं। उलमाए दीन के एक जुमा मस्जिद में ऐलान कर दिया जाए कि फ़लाँ तारीख़ को जलसा जश्न ईद मिलाद होगा, और बाद में एक आदमी के कहने पर फ़लाँ मौलवी उस मस्जिद में तकरीर करने ना आए क्योंकि वो मुझसे नाराज़ है, फिर चंद आदमी उसका साथ देकर जलसा मुलतवी कर देने का ऐलान कर दें, बाकी आवाम का ख्याल न रखें, शरीयत की रूह से मसला हल करके रिसाल करें। तो जवाब में हज़रत ने लिखा कि जश्न ईद मिलाद की शरीयत में कोई असल नहीं है, अलबत्ता हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को सुनने और सुनाने के लिए कोई मजलिस किसी ख़ास दिन या तारीख़ की क़ैद के बग़ैर मुनाकिद की जाए तो दुरुस्त है, बशर्ते कि उसका मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक से बरकत हासिल करना और सीरत तय्यबा पर अमल का जज्बा पैदा करना हो।
नाम नमूद मकसूद ना हो। सूरत मसऊला में अगर महफ़िल उसी गरज़ के लिए मुनाक़िद की गई थी तो ठीक थी, लेकिन अगर किसी मसलहत से उसे मुलतवी कर दिया गया तो उसमें भी कोई शरई क़बाहत नहीं। मसलन ये कि कोई आलिम सीरत बयान करने के लिए मौजूद ना हो या किसी फितने फ़साद का अंदेशा हो। हाँ, अगर किसी उज़्र के बग़ैर जलसा मुलतवी कर दिया गया हो तो इसमें हाज़रीन को खामख़ा तकलीफ़ पहुँचाने का गुनाह होगा। हासिल ये है कि जश्न के नाम पर जो कुछ किया जाता है वो तो दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर कोई प्रोग्राम कर लिया जाए और उसमें भी दिन को मुतय्यन दिन और तारीख़ को लाज़मी तौर पर मुतय्यन न किया जाए, यानी ऐसा ना हो कि 12 रबीउल अव्वल को करना है, या ऐसा ना हो कि कोई ख़ास तारीख़ मुतय्यन कर ली जाए कि बस हर साल उसी तारीख़ को किया करेंगे। तो इन क़यदात के बग़ैर अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करने का अहतमाम किया जाए तो ये तो बहुत उम्दा बात है, इसका कौन इनकार कर सकता है। और मुसलमानों के सामने ज़ाहिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान होनी ही चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।